आज इसराइल ने यूएन के क्लिनिक के ऊपर हमला किया है जिसमें 19 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 9 जिसमें से बच्चे हैं और 9 बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे हैं कि जिनके सर तन से जुदा हो गए हैं। और यानी वही बिहेडेड बेबीज की जो स्टोरी इसराइल ने सुनाई थी और फॉल्स एक्यूजेशंस लगाई थी हमास के ऊपर, आज वही लोग यानी पे दर पे हमारे सामने ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसमें इसराइली जारहियत के नतीजे में फ़लस्तीनी बच्चों के कत्ल ऐसे हो रहे हैं कि उनके सर तन से जुदा हो रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें इसीलिए इनेबल हो पा रही हैं कि यूएस उन्हें कम्प्लीटली बैक करता है, अपनी तमाम तर सहूलतें, अपनी तमाम तर बाम्स और पैसा, हर तरीके से मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो इसराइल को फराहम कर रहा है, उसके पीछे खड़ा हुआ है। और यानी एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ अभी मेरे सामने न्यूज़ आ रही थी कि यूएस ने हांगकांग और थाईलैंड के कुछ इंडिविजुअल्स को के ऊपर सैंक्शंस लगाई है ओवर ह्यूमन राइट्स वायलेशन। यानी आप लेवल चेक करेंगे, यहाँ पे यूएन के क्लिनिक के ऊपर हमला कर दिया जिसमें लोग जल के राख हो गए, मर गए, 2 बिल्कुल मासूम, इसमें जो है ना एक बच्चा 2 हफ्ते का था, 2 हफ्ते का, यानी 14 दिन का एक बच्चा, वो भी शहीद हुआ है इसके अंदर। ठीक है, 2-2 साल के जो बच्चे हैं उनके सर तन से जुदा हो गए। यूएन का स्कूल था, ठीक है, जिसको हिट करना वॉर टाइम में भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। आप जंग के दौरान भी उसको यूएन के स्कूल्स के ऊपर, क्लिनिक्स के ऊपर हमला नहीं कर सकते। अमेरिका उसके ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बुलंद करता, एक लफ्ज़ नहीं कहता। ठीक है, कोई जो जिसे कहते हैं ना कि सैंक्शन नहीं लगाता इसराइल के ऑफिशियल्स के ऊपर, मगर वहाँ पे ज़रा सा कुछ हो जाए तो वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वजह से यूएस स्लैप सैंक्शंस ओवर इंडिविजुअल्स फ्रॉम हांगकांग एंड थाईलैंड। क्यों? क्योंकि भाई वो अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट है, वहाँ पर जहाँ पर वेस्टर्न इंटरेस्ट है वहाँ पे ह्यूमन राइट्स फौरन याद आ जाते हैं। जहाँ पर वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ पे अपना फ़ायदा जो है कातिलों का साथ देने में है, वहाँ पर यूएस जो है ना चुप रहता है। तो ये दोहरे मयार, डबल स्टैंडर्ड्स, हिपोक्रेसी, यानी ये मुनाफिकत की दुनिया है भाई। ये अब वो बात ख़त्म हो गई कि फ़िरौन जो है ना वो बेवकूफ़ कि वो खुदा होने का दावा कर रहा है। अब वो पुरानी बातें हैं। अब नई बातें जो है ना वो यही है कि आप जो है ना एक जगह पे ह्यूमन राइट्स की बात करें, एक तरफ अपने आप को बड़ा पारसा शो करवाएं, दूसरी तरफ इंसानों का कत्लेआम करें, लाइव ऑन कैमरा जेनोसाइड कमिट करें और तमाम वहाँ पे हुकूक आप भूल जाएं। मुसलमान कब तक जो है वो इस तरीके से यूएस का कब तक साथ देते रहेंगे? आज हम मुल्क अपने पाकिस्तान में भी देखें तो यही हो रहा है कि अमेरिका जो है वो जो कह दे बस उसकी अताअत में पूरी कौम चलती है। बहरहाल फ़लस्तीनियों के हवाले से आवाज़ बुलंद करते रहें, उनकी आवाज़ को, उनके जेनोसाइड को जो है ना वो आवाज़